ओके, वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से एक नया क्वेश्चन उठाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया था सारे एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे हम लोगों ने लगा लिया है। तो एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। बहुत ही थोड़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके कोई एग्जाम्स में बेसिकली आते हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है, कैसे हो, और अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप समझ गए तो मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी के और किसी क्वेश्चंस में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। आपको आउटपुट दिया हुआ है, मिनिमम रेंट दिया हुआ है। ठीक, इंफॉर्मेशन में क्या बोलता है? बोलता है रॉयल्टी रेट क्या है? एट द रेट 1%, ₹1 पर आउटपुट, यानी कि एक आउटपुट का ₹1। तो 6000 आउटपुट का ₹6000, 15000 आउटपुट का 15000 रॉयल्टी, 30000 का 30000 रॉयल्टी और 28000 का 28000। ठीक, यानी कि इसीलिए मैंने आउटपुट और रॉयल्टी को एक साथ लिख दिया। आप लोग जब एग्जाम में क्वेश्चंस करना तो आप दोनों के अलग अलग कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, अच्छा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, क्योंकि किसी भी रॉयल्टी के क्वेश्चन का जो कंडीशन होता है वो ध्येय होता है, यानी कि जो मेन चीज, जो कोर पार्ट होता है वो होता है कंडीशन। अगर आप कंडीशन को समझ गए बढ़िया अच्छे तरीके से तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कंडीशन में शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूव्ड इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूव्ड इन नेक्स्ट 2 ईयर। मैंने कहा था कि नेक्स्ट हो गया, सब्सिक्वेंट हो गया या फिर फॉलोइंग। नेक्स्ट हो गया, सब्सिक्वेंट हो गया या फिर फॉलोइंग, ये तीनों के तीनों क्या है? एक ही वर्ड है। इसका मतलब है कि आने वाले 2 सालों तक। सर ये आने वाले 2 साल का मतलब, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये साल और ये साल, और अगर मैं इस ईयर की बात करूं तो ये साल और ये साल। नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट और फॉलोइंग का मतलब। ठीक है सर, 2 सालों तक हम रिकवर कर सकते हैं, रिकूप कर सकते हैं, यानी कि दिल बड़ा बहुत बड़ा है उसका। लेकिन अब क्या कह रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनना। इफ फुल शॉर्ट वर्किंग कुड नॉट बी रिकवर्ड, अगर पूरी शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं हो पाई एक्सेस से, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग रिकवर किससे होती है? एक्सेस से होती है। तो अगर शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं हो पाई पूरी तरीके से नेक्स्ट ईयर में, लेसी विल लूज हिज राइट टू रिकवर 50% अधिकार अपना खो बैठेगा ऑफ द शॉर्ट वर्किंग अनरिकूव्ड बैलेंस। जितनी भी अनरिकूव्ड बैलेंस होगा, यानी कि जितना भी अनरिकवर्ड बैलेंस होगा, उसका 50% हिस्सा वो क्या करेगा? अपने अधिकार को खो देगा। क्लियर है? यस सर। आइए समझते हैं। कह रहा है कि अगर शॉर्ट वर्किंग हुई है, मान लेते हैं किसी की भी एक एग्जांपल के तौर पे, चलो एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं सपोज 4000 की शॉर्ट वर्किंग है और 2000 की शॉर्ट वर्किंग है, दो शॉर्ट वर्किंग हो गई। कह रहा है कि अगर ये एक्सेस, मान लेते हैं इस बार एक्सेस है 3000, अगर ये 4000 की शॉर्ट वर्किंग जो है वो 3000 के एक्सेस से, अब तक हम लोग क्वेश्चन में यही करते थे 4000 का 3000 के एक्सेस से, लेकिन समस्या यहां पे क्या कह रहा है कि वो इसकी बात नहीं कर रहा है कि एक्सेस का, वो कह रहा है कि अगर अगले साल हमारे पास एक्सेस नहीं होता है, अगर अगले साल हमारे पास एक्सेस नहीं होता है, तो ये व्यक्ति यानी कि लेसी जो है वो 50% अपना अधिकार खो बैठेगा। यानी कि 4000 का 50% सर आया 2000। इसका मतलब कि अगले साल अगर एक्सेस नहीं हुआ तो ये 50% अधिकार खो बैठेगा, और जो अधिकार खो बैठता है उसको हम लोग बोलते हैं अनरिकूप्ड। क्या बोलते हैं? अनरिकूप। जो हिस्सा शॉर्ट वर्किंग का रिकूप नहीं हो पाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनरिकूप। 4000 का शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस था और वो व्यक्ति अगले साल एक्सेस से एडजस्ट नहीं कर पाया, तो इसका 50% अधिकार खो बैठा। आ रहा है समझ में? यस सर, बिल्कुल आ रहा है। इसकी बात करते हैं।
2000 की शॉर्ट वर्किंग थी, अगले साल वो पूरी तरह से रिकूप कर पाया? हाँ सर, वो तो रिकूप कर ले रहा है। कितना रिकूप कर ले रहा है, इसको पहले चांस देते हैं। 4000 में 2000 रिकूप हो गया, 2000 बचा था, तो पहले 3000 में से कितना हो गया? 2000 रिकूप हो गया। भाई 3000 का एक्सेस है, 3000 का एक्सेस है, 4000 वाला शॉर्ट वर्किंग कहता है कि भाई 2000 तो मेरा अनरिकूप हो चुका है, 2000 में और बचा हूं, पहले मुझे मौका दो। तो ये कहा आओ आओ और मेरे साथ एडजस्ट हो जाओ। तो इस 3000 के एक्सेस से पहले मैंने उस 2000 क्या कर दिया? एडजस्ट कर लिया। अब बचता है कितना सर? अब बचता है इसके पास 1000। 1000 वाला कहता है एक्सेस की और कोई बचा? तो ये कहता हाँ मैं बचा हूं। इस 2000 के शॉर्ट वर्किंग में से मैं सिर्फ कितना एडजस्ट कर पाऊंगा? 1000। अब तो मेरे पास एक्सेस है नहीं। 1000 का अनरिकूप बैलेंस है, बताओ इसके लिए क्या मैं 2 साल तक वेट कर सकता हूं? हाँ सर आप कर सकते हैं, लेकिन 1000 जो है वो जो बच गया अनरिकूप का, उसका 50% हिस्सा, उसका 50, क्योंकि अनरिकूप बैलेंस कितना है? 1000। अनरिकूप बैलेंस का 50% यानी कि 500 का आप अधिकार खो बैठेंगे, यानी कि 500 जो इसका होगा वो भी क्या हो जाएगा? अनरिकूप। कहानी समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 2 साल तक वेट करना है तो मैं 2 साल तक वेट करूंगा। अगले साल अगर मेरा जितना बैलेंस रिकूप नहीं हो पाएगा उसका 50% अनरिकूप हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ अगले साल तक हम वेट करेंगे। अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो पूरा का पूरा अनरिकूप। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसी को इस क्वेश्चंस के साथ क्या करते हैं? समझते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिए, तो मैंने एक इलस्ट्रेशन आपको दे दिया। अगर कोई दिक्कत हो भी रही होगी तो बिल्कुल भी बच्चा लोग घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग उसको फिर से क्लियर आउट कर देंगे, तो किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इन महाशय की शॉर्ट वर्किंग। तो यहां पे 6000 का आउटपुट है, रॉयल्टी है 24000, यानी कि शॉर्ट वर्किंग आ गई 18000। 15000 माइनस 24000 आ जाएगा 9000। सारे के सारे अच्छे बच्चे मुझसे पहले क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे अच्छे बच्चे मुझसे पहले क्वेश्चन कर चुके होंगे। यस सर, हम लोग तो करना स्टार्ट भी कर दिए। ये आ जाएगा 18000, ये आ जाएगा 9000, 30 में से 24 जाएगा, बचेगा 6000, यानी कि एक्सेस है। और एक्सेस के लिए हम लोग यहाँ पे एक और डिब्बा बना लेते हैं एक्सेस का। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं रिकूपमेंट, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग अनरिकूपमेंट, और यहाँ पे हो जाएगा पेमेंट। ठीक है, एक्सेस कितना आया है सर? एक्सेस 6000 आया है। यहां पे एक्सेस कितना आया? एक्सेस आया है 4000। ठीक, कंडीशन शॉर्ट वर्किंग यानी कि रिकूप्ड इन 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए पहला साल ये, दूसरा साल ये। पहले साल जब मैं जा रहा हूं तो अगले साल तो कोई एक्सेस है ही नहीं सर। 18000 का शॉर्ट वर्किंग था, आया रोते हुए कह रहा है साहब अगले साल मेरी एक्सेस नहीं हुआ, हम रिकूप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा अगर अगले साल तुम रिकूप नहीं कर पाओगे तो 50% अधिकार खो बैठोगे। यानी कि इस साल वो 50% हिस्सा जो है 50% अपना अधिकार खो बैठेगा। यानी कि कितना खो बैठेगा? 9000। क्या कोई समस्या है? नहीं। इस साल की अगर मैं बात करूं तो 9000 की शॉर्ट वर्किंग थी, इस साल हमको एक्सेस हुआ है 6000 का। 6000 वाला अपना दिल बड़ा करके कह रहा आओ आओ मुझसे रिकूप करो। तो इस 6000 में सबसे पहले दौड़ के आया पुराना वाला बोला मेरा समय नजदीक आ रहा है, अंत निकट आ रहा है, मुझे एडजस्ट करो। ठीक है, तुम्हारे पास कितने का बैलेंस था? मैंने बोला 9000 का बैलेंस था, मुझे एडजस्ट कर लो। मैंने कहा बेटा तुम्हारा बैलेंस तो बहुत ज्यादा है, पूरा एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ये 6000 में पूरा एडजस्ट कर देता हूं। यानी कि रिकूप कितना हो गया?
6000। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इस 6000 से रिकूप करने के लिए सिर्फ ये पिछले साल वाला 9000 नहीं था, बल्कि ये भी 9000 इंतजार में था। ओ माय गॉड, 2 लोग अपनी निगाहें बैठा के खड़े थे। ये था 2000 यानी कि पहले साल वाला बैलेंस और ये है दूसरे साल वाला बैलेंस। दोनों लाइन से खड़े थे, मुझे करो मुझे करो। मैंने बोला पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगाते हैं, चलो बेटा जो पहले आया उसको पहले निपटाते हैं, यानी कि 6000 में से इसको निपटा दिए। ये पूरी तरह से निपट नहीं पाया, इसका अभी भी कितने का बैलेंस बच गया है, 3000 का। इसका मतलब कि अनरिकूप में मैं डाल दूंगा 3000 और। आ रही है बात समझ में? 3000 इसका तो अनरिकूप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसका 2 साल अवधि खत्म, 2 साल के बाद भी इसका 3000 बच गया, इसीलिए मैंने उसको अनरिकूप में डाल दिया। अभी मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ ही रहा था, तभी मुझे याद आया, ओ माय गॉड, ये बताओ इस वाले का भी तो मेरे पास बचा है ना, 1 साल खत्म हो गया। अगर इसका भी 1 साल खत्म हो गया, इसका मतलब इसका भी 50% क्या हो जाएगा, अनरिकूप। इसका 50% सर आएगा 4500, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, अनरिकूप। बेटा मैं यहां पे स्टार बना दे रहा हूं, स्टार, यही स्टार चीज थी। क्लियर है? 6000 की एक्सेस थी, 2 लोग लाइन में खड़े थे, मुझे कर लो, और इसके दूसरे साल वाला कह रहा मुझे कर लो। मैंने बोला पहले साल को अवसर दो, उसको मैंने 6000 रिकूप कर दिया, बाकी 3000 क्या हो गया, अनरिकूप, क्योंकि 2 साल खत्म हो गया। ये 9000 वाले के लिए भी 2 साल बचा है, लेकिन चूंकि अगले साल इसका पूरी तरह से रिकूप नहीं हो पाया, तो ये 50% अधिकार अपना खो बैठेगा। और जो 50% अधिकार खो बैठा है, इसका मतलब कि 4500, ये दोनों मिला के हो जाएंगे अनरिकूप। क्या कोई समस्या अब रही? नहीं सर, हम तो आपसे पहले ही क्वेश्चन लगा लिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अब किसी तरह की समस्या नहीं है। इस साल की बात करते हैं। 4000 का एक्सेस हुआ, जल्दी से बताओ, 9000 में से 4500 तो चला गया, बच गया 4500। 4500 में से एक्सेस सिर्फ कितना है, 4000, मतलब कि रिकूप होगा सिर्फ 4000, और बाकी बचा हुआ 500 क्या हो जाएगा, अनरिकूप। इस पे भी मैं स्टार बना देता हूं, क्योंकि ये भी स्टार चीज है। 4000 की एक्सेस हुआ है, यानी कि अब अगले साल की बात करते, 4000 का एक्सेस था, ठीक, और ये अब आकर के कह रहा है कि इस एक्सेस में साहब शॉर्ट वर्किंग कितनी है, 4500। मैं तो एडजस्ट ही सिर्फ 4000 कर पाऊंगा, यानी कि बचा हुआ 500 क्या हो जाएगा, अनरिकूप। क्या कोई समस्या? नहीं सर। इसका मतलब कि यहां पे मैंने 500 डाल दिया। अब हम पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट की जब हम बात करते तो ये जब एक्सेस पूरी तरह से एडजस्ट हो गया, इसका मतलब कि मिनिमम रेंट हर साल पे होगा, और मिनिमम रेंट हर साल कितना है, 24,000। क्या कोई समस्या? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे सारे अच्छे बच्चे, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन था ये। अगर कोई इश्यू होगा तो हम लोग उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग आराम से उसको नोट डाउन कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट होता है डेड रेंट, एक कंसेप्ट होता है डेड रेंट। मैं इस डेड रेंट के लिए अलग से कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, बल्कि इसी में मैं आपको डेड रेंट सिखा देता हूं कि डेड रेंट होता क्या है। डेड रेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट और डेड रेंट में कोई अंतर नहीं है। एक उसका नाम है, जैसे तुम्हारे स्कूल का नाम कुछ और है, घर का नाम कुछ और है, उसी तरीके से मिनिमम रेंट जो है वो स्कूल का नाम है, और डेड रेंट जो है वो घर का नाम है। उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, हां थोड़ा सा बारीक अंतर है, आओ समझते हैं। जब तक मेरा मिनिमम रेंट ज्यादा होगा रॉयल्टी से, जब तक मेरा मिनिमम रेंट ज्यादा होगा रॉयल्टी से, क्या मैंने बोला, जब तक मिनिमम रेंट मेरा ज्यादा है रॉयल्टी से, इसका मतलब मैं मर रहा हूं,
भाई मिनिमम रेंट देना है ज्यादा, रॉयल्टी हमको मिल रही है कम, यानी कि हमको प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब हम मर रहे हैं। और मरते हुए अगर कोई रेंट पे करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मरा हुआ रेंट। भाई लॉजिक समझो और कुछ नहीं है, सिंपल समझो। मिनिमम रेंट ज्यादा है रॉयल्टी से, इसका मतलब कि मेरा प्रोडक्शन कम हुआ, मिनिमम रेंट तब भी हमको देना पड़ रहा है। इसमें देख लो 6,000 की रॉयल्टी हुई है, दे कितना रहे हैं 24,000, इसका मतलब मर के दे रहे हैं। जब मर के रेंट दे रहे हैं तो वही क्या हो गया, डेड रेंट, खत्म। सर इसका कहना का मतलब यह है कि इस साल हमारा ये मिनिमम रेंट डेड रेंट कहलाएगा। मैंने कहा हाँ। इस साल ये मिनिमम रेंट मेरा डेड रेंट कहलाएगा। मैंने कहा हाँ। इस साल मेरा मिनिमम रेंट डेड रेंट कहलाएगा। मैंने कहा नहीं, क्योंकि यहां पे आउटपुट ज्यादा है, खत्म। क्या कोई समस्या है? यानी कि मिनिमम रेंट और डेड रेंट ऑलमोस्ट इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कहने की बात है कि अगर मेरा मिनिमम रेंट ज्यादा है रॉयल्टी से तो उस केस में शॉर्ट वर्किंग है, और जब 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 शॉर्ट वर्किंग होगा तब तब हमारा डेड रेंट होगा। खत्म कहानी। तो मेरे ख्याल से डेड रेंट भी आपको क्लियर हो गया। ठीक, हम लोगों ने शॉर्ट वर्किंग रिजर्व देख लिया, हम लोगों ने डेड रेंट देख लिया। ठीक, एक अच्छा सर एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री वैसे ही होगी, कैसे होती है सर? एंट्री तो आपने बताया था, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट होता है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट होता है, टू लैंडलॉर्ड होता है। ठीक, यही ना? अब एक काम करना, मिनिमम रेंट एक और एंट्री होती है मिनिमम रेंट वाली, तो पहले इसको डेड रेंट में ट्रांसफर कर देना, यानी कि टू लैंडलॉर्ड की जगह टू डेड रेंट। ओके, टू डेड रेंट। इस डेड रेंट को फिर कहां ट्रांसफर कर देना? लैंडलॉर्ड में, यानी कि डेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, खत्म। कोई समस्या नहीं। सर इस वाले में बता दिया कैसे लिखेंगे। मैंने कहा रॉयल्टी कितनी है 6,000, तो यहां रॉयल्टी लिख दो 6,000। शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई है 18,000, तो यहां पे 18,000। डेड रेंट में कितना लिख दो 24,000। यहां पे कितना लिख दो 24,000, और यहां पे भी कितना लिख दो 24,000। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और ये है आपका स्ट्राइक। स्ट्राइक हो गया या लॉकआउट हो गया। स्ट्राइक और लॉकआउट के केस में क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग को अभी समझना है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो और हम हेडिंग डालते हैं स्ट्राइक। ओके।